सत्कार देते हैं हम। तो थैंक यू। इस व्यास सत्कार से आप अपना कार्यक्रम शुरू करें। धन्यवाद जी सभी का। अब जो है कि आज आज हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे। और ये इसका गीता का दूसरा पार्ट है। जैसे मैंने पहले कहा था कि गीता को 3 भागों में बांटा गया है, 6 6 अध्याय के हर उसमें। तो हमने पहला पार्ट जो त्वम का वर्णन था वो कंप्लीट किया है। आज हम तत् तत् का मतलब होता है दैट, एंड हु इज दैट इज भगवान। तो चैप्टर 7 से लेके और चैप्टर 12 तक भगवान अभी इस तत् शब्द का जो वर्णन है वो करेंगे। और इस चैप्टर 7 का जो शीर्षक है वो है ज्ञान विज्ञान योग, अर्थात ज्ञान को विज्ञान के सहित भगवान अर्जुन को बताएंगे। तो इसके अब ये ज्ञान विज्ञान में क्या फर्क है मैं आगे बतलाऊंगा आपको। तो ये जो है कि बेसिकली जैसे कि आपने देखा हमने 6 अध्याय का जो अंतिम श्लोक था कि हर अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो अगले अध्याय का एक इंट्रोडक्शन होता है। तो 6 अध्याय का भी जो अंतिम श्लोक था भगवान ने उसमें कहा था कि जो व्यक्ति जो योगी मुझ में अब मुझ में मुझ ईश्वर में लीन रहता है, मन के अंदर जिसके मन में मेरा हमेशा चिंतन लगा रहता है, वह योगी सर्वश्रेष्ठ है। और यह एक भक्ति, भगवान की भक्ति से ही ये हम इस भगवान को जान सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम किस पर ध्यान करें, वो ईश्वर कौन है। भगवान ने तो कहा कि आपको अपना जो ध्यान है ईश्वर पर केंद्रित करना है कि वो ईश्वर कौन है। तो इसका जो वर्णन है वो भगवान अभी 7वें अध्याय में करेंगे। और यही जो है कि तत् शब्द का अर्थ है। और ईश्वर जो है बेसिकली ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। तो इसके बारे में चैप्टर 7 में बतलाएंगे। तो जो पहले 3 श्लोक हैं जो इस चैप्टर के, उसमें भगवान इस जो शीर्षक है इस अध्याय का जो विषय है इसका परिचय देते हैं। इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट इन वर्सेस 1 and 1 to 3। तो he says that this knowledge which I am going to give you in this chapter is an immediate knowledge, and after knowing which nothing more remains to be known in this world. And he also says that this knowledge is very very rare, and because only 1 in 1,000 or 1 in millions try for this to get this knowledge, and out of those millions only 1 or 2 gets succeeded. So जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लोग आते नहीं हैं क्योंकि वो सब अपने अपने काम में बिजी हैं। तो भगवान ने इस श्लोक 1 to 3 में यही कहा है और इसी का मैं वर्णन करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो पहला जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि तुम मुझको किस प्रकार जान सकते हो, वह मैं तुमको बतलाऊंगा कि वो ईश्वर कौन है, उसको किस प्रकार जान सकते हो। तो उसके लिए भगवान ने 3 शर्तें पहले श्लोक में बतलाई हैं। तो पहला जो एक है कि भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है, ये पहले भी कहा गया है बार बार। और दूसरा है कि भगवान को ही अपना एकमात्र आश्रय, कि भगवान ही सब कुछ है, वही मुझे बचा सकता है, वही मेरी रक्षा कर रहा है। तो दूसरा है कि भगवान को ही अपना आश्रय मानना। और तीसरा है कि ये ज्ञान प्राप्त करने की, भगवान को जानने की जो एक जिज्ञासा है वो मन में होनी चाहिए। अगर ये जिज्ञासा नहीं होगी तो ये ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये पहले श्लोक में भगवान ने कहा है। अब ये हमारे मन में जिज्ञासा क्यों नहीं आती, जो हमारा जो माइंड है इट्स बेसिकली ए पावरफुल सर्च लाइट। यह हमेशा उसी चीज की तरफ ध्यान देता है जिसमें जिससे वह उसका 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 जुड़ाव है बेसिकली। क्योंकि हमारा मन सदा संसार में लगा रहता है तो हम ज्यादातर संसार के जो भोग हैं, संसार के जो विषय भोग हैं उनमें लगा रहता है। तो उसकी वजह से हम अपने अंदर जो आत्मा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान हमेशा संसार से जुड़ा रहता है। तो इस वजह से हम इस ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते या इच्छा पैदा नहीं होती, क्योंकि हम अपने अंदर नहीं झांकते, हमारा मन हमेशा बाहर से ही जुड़ा रहता है। तो जब यह जिज्ञासा जागृत होगी
तभी आप ऐसे प्रवचन में और जो है कि गीता पढ़ने में, और नॉट ओनली सिर्फ गीता पढ़ ली, उसको चिंतन करने में आपका ध्यान जाएगा। तो फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मैं ये तुमको ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम में ये सब गुण हैं। वो अर्जुन को कह रहे हैं कि यह ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ बिकॉज यू हैव ऑल दीज क्वालिटीज वट एवर आई हैव सेड अबव। तो यू हैव ऑल दीज क्वालिटीज, और मैं इस ज्ञान को तुमको विज्ञान के सहित पूर्ण रूप से बिना कुछ ओमिट किए हुए प्रकट करूंगा, जिसके जानने के पश्चात तुम्हें और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सेकंड श्लोक में भगवान ने कहा मैं तुमको ज्ञान, इस ज्ञान को विज्ञान के साथ। अब हम ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है, आप सब तो जानते ही होंगे। ज्ञान क्या है कि जो आपने इंटेलेक्चुअली, जो बौद्धिक दृष्टि से जो आपने एक ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो नॉलेज गेन गेन की है, जो अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा, वो जो है कि ज्ञान है। ये एक सैद्धांतिक ज्ञान है। जैसे कि अपने गणित में अलजेब्रा के अंदर इक्वेशन है a+b² = a² + b² + c² प्लस प्लस 2ab। तो जब तक आप इस इक्वेशन को खोलकर और ए और बी की कोई वैल्यू अज्यूम करके सिद्ध नहीं कर देते, तब तक आप इसको एक एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो इस तरह से जैसे केमिस्ट्री की क्लास में जब तक हम किसी अगर केमिकल की हमको प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है, हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो वो फिर हमारे मन में बैठ जाती है, हमें उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है भी हाँ, इसकी प्रॉपर्टी ये है। तो ऐसे ही जैसे एक बॉटल सील्ड है, उसके ऊपर शहद लिखा हुआ है, अगर आप उस बोतल को जब तक खोलकर उसको चख नहीं लेते, आप विश्वास पूर्वक नहीं कह सकते कि इसमें शहद है। तो रिसर्च के बाद, इस बोध के बाद जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह विज्ञान है। इट इज ए इमीडिएट नॉलेज, इट इज ए डायरेक्ट नॉलेज। तो विज्ञान के साथ जो ज्ञान प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नॉलेज, जो सिर्फ ज्ञान है विदाउट द साइंटिफिक बैकग्राउंड, वो इनडायरेक्ट नॉलेज है। संस्कृत में डायरेक्ट नॉलेज को बोला गया है अपरोक्ष ज्ञान, और जो इनडायरेक्ट है वह है परोक्ष ज्ञान। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको ज्ञान दूंगा विज्ञान के साथ, प्रूव करूंगा कि ये वाकई में भगवान जो है कि ये है। तो बेसिकली जो है कि यू हैव टू गेट दिस ज्ञान एंड एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ, तभी आपको इसका सच्चा अनुभव होगा। उसके बाद फिर वो तीसरे श्लोक में जो कहते हैं कि बेसिकली कि कई हजारों में, इस श्लोक में हजारों सहस्त्रेषु वर्ड यूज किया गया है, कि कई हजारों में कोई एक ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है। और फिर कहते हैं कि उन उनमें से भी कोई एक, उन हजारों में से भी कोई बिरला ही इस ज्ञान में सिद्धि प्राप्त करता है। तो सिद्धि का तो अर्थ आपको पता ही है कि परफेक्टनेस, परफेक्टनेस बेसिकली। तो वो जो परफेक्टनेस है वो उन कोई बिरला ही प्राप्त कर सकता है। दिस इज व्हाट इज सेड इन दिस श्लोक 3। सो एक परफेक्ट इज योगी इज वन हु अटेन्स दिस डायरेक्ट नॉलेज ऑफ आत्मा एंड परमात्मा विदाउट एनी डाउट। तो वो कोई बिरला ही है जो ऐसी नॉलेज को, आत्मा की और परमात्मा की नॉलेज को बिना किसी संशय के वो प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए पहले तो भगवान ने कहा कि सत्य को जानने की इच्छा ही बहुत कम लोगों में होती है, और जो इसको प्राप्त करने के उत्सुक भी हैं, उनमें से कोई कोई ही इस ज्ञान को वास्तव में एक्सपीरियंस करता है। हम गीता पढ़कर ये हमारा शरीर, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वो सबको पता है, सब जान जाते हैं, पर इसका आपको अनुभव नहीं है। जब तक वो अनुभव नहीं होगा, आपको ज्ञान प्राप्त, इसको ज्ञान प्राप्ति नहीं कह सकते हैं। और ये गीता में क्या, सभी ग्रंथों में बार बार कहा कहा गया है बेसिकली। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान ने इसी श्लोक में आगे आगे जो है कि कहा है कि ये, इसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, इसमें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और ये कई, पहले भी जैसे अध्याय 6 में भी कहा गया है, कई जन्मों के साधना के बाद यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान का मतलब ये नहीं है कि आप हमको जो है कि हतोत्साहित करें कि नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट है तो हम पीछे पीछे हट जाएं। उनका जो मकसद है वो ये है कि सचेत करना है कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको पीछे नहीं हटना है। जो कुछ आप परिश्रम कर रहे हैं वो आप कभी खोएंगे नहीं।
वो हमेशा आपको करते करते ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान ने इन 3 श्लोकों में इसका जो विषय है श्लोक अध्याय 7 का, उसका परिचय दिया है। अब उसके बाद भगवान शुरू करते हैं भगवान का, कि भगवान कौन है, उनका स्वरूप कैसा है। सबसे पहले वो श्लोक 4 से लेकर 7 तक में वो कह रहे हैं कि भगवान इस ब्रह्मांड के निर्माण के कारण है। तो श्लोक 4 से 7 में श्री कृष्ण जी इस ब्रह्मांड के निर्माण के जो कारण है, ये ब्रह्मांड कैसे इसका निर्माण होता हुआ है, इसकी चर्चा भगवान अभी करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक 4 में अब भगवान अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन करते हैं कि मेरी जो 2 प्रकृतियां हैं, इन 2 प्रकृति के द्वारा ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। 2 प्रकृति हैं, एक परा प्रकृति और दूसरी है अपरा प्रकृति। इन दोनों का हम विस्तार से वर्णन देखेंगे। पहले श्लोक 4 में भगवान अपनी जो जो परा प्रकृति है, जिसे भौतिक प्रकृति भी कहा जाता है, यह सृष्टि के निर्माण का प्रथम कारण है और इसको 8 तत्वों में विभाजित किया गया है। ये जो और इस प्रकृति के भी 2 पहलू, दो रूप हैं। एक है स्थूल ग्रॉस रूप, जिसमें हमारा ये भौतिक शरीर और ये आता है। दूसरा है सूक्ष्म अर्थात सटल, जिसमें मन बुद्धि हमारा जो जो सूक्ष्म शरीर है ये आ जाता है। तो ये जो सब के सब एक भौतिक प्रकृति के अलग अलग प्रकार के जो 8 एलिमेंट्स हैं, वो 8 एलिमेंट्स इस प्रकृति, इस सृष्टि के निर्माण का प्रथम कारण है। इसको भौतिक प्रकृति भी कहा जाता है और इसको भगवान की माया भी कहा जाता है। तो पूरी जो सृष्टि है, इस भगवान कहते हैं कि मेरी भौतिक प्रकृति से प्रकट हुई है। और ये भौतिक प्रकृति क्या है, इसमें 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें है बेसिकली जो भगवान कह रहे हैं कि जो 8 एलिमेंट्स हैं, इसमें है अपना आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। ये 5 इसमें 8 महाभूत जिसे बोला जाता है। और उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 तत्वों से मिलकर इस सृष्टि का निर्माण होता है। और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब इनर्ट हैं, जड़ हैं। इनमें किसी भी अपने आप में ये, इनमें कोई कार्यशीलता नहीं है, ये अचेतन है, दे आर इनसेंटिएंट। तो इसीलिए जो ये तैत्तिरीय उपनिषद में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि इन 5 तत्वों से, जो मैंने अभी बताया कि अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर, इससे सृष्टि का निर्माण, इसका शरीर का निर्माण या सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, इसकी एक प्रक्रिया है जिसको हम पंचीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। ये इस गीता में इसका वर्णन नहीं किया गया है, पर यह तैत्तिरीय उपनिषद में और आदि शंकराचार्य की तत्वबोध की रचना में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसको अगर किसी की अगर जिज्ञासा है ये जानने की, तो मेरे को कांटेक्ट कर ले। इसका मैं अलग से इसके बारे में फिर कभी लेक्चर करेंगे। ये काफ़ी एक लंबी इसके लिए प्रेजेंटेशन है बेसिकली। तो ये ये पहली प्रकृति बतलाई। अब भगवान दूसरी जो प्रकृति है, जो कहते हैं कि जो जो निर्माण का वास्तविक जो एक कारण है, वो उनकी दूसरी प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति है बेसिकली। जो परा प्रकृति, अपरा प्रकृति तो पहली प्रकृति थी। जो परा प्रकृति है, ये सृष्टि का वास्तविक कारण है। इसके बिना प्राणियों का कोई अस्तित्व नहीं है, इसमें उनमें कोई जीवन नहीं है। तो इसलिए इसको जीव शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि सारा संसार इसी शक्ति से कार्यशील रहता है। जो भी हमें दिखाई देता है इस जगत के अंदर, जब तक उसमें ये शक्ति, जीव शक्ति नहीं आती, तब तक वो जड़ है, उसमें तब तक वो गतिशील नहीं है। सो बेसिकली इट इज द लाइफ एलिमेंट बाय विच द होल यूनिवर्स इज सस्टेन्ड, एंड दैट इज कॉल्ड द जीव शक्ति, द अपरा प्रकृति ऑफ भगवान। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि इन दोनों परा और अपरा में क्या फर्क है, इसका जो डिस्टिंक्शन क्या है? So I will just explain to you maybe by 1 or 2 examples. Say there is a pot filled with water और उसके अंदर सूर्य का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ सन, एक ब्राइट गोला उसमें नजर आ रहा है। तो इसमें जो पॉट और वाटर है, वो इसको इक्वलेंट टू द
परा प्रकृति। जो पॉट है वो ग्रॉस स्थूल पार्ट है, और वाटर जो है वो सटल पार्ट है। उसमें जो वो सूर्य का जो प्रतिबिंब गोला नजर आ रहा है, दैट इज बेसिकली द आत्मा, जो शरीर के अंदर जो जो आत्मा है, जिसको हम जीवात्मा भी कहते हैं, तो दैट इज दैट। पर अगर ये पॉट और वाटर नहीं है, तो उसके साथ क्या होता है कि इवन दैट रिफ्लेक्शन इज आल्सो आल्सो गॉन अवे, बट द रियल सन इट रिमेन्स एज इट इज। तो जो एक वो रिफ्लेक्शन जो हम समझ लेते हैं कि कई बार ये हम सोचते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो जो जो सूर्य का जो गोला है वो सोचता है कि अगर मैं ही सूर्य हूँ तो वो मिथ्या है। वास्तव में इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो सन की वजह से है। जो सन चमक रहा है उसी की रिफ्लेक्शन है। जैसे ही आप पॉट और वाटर को हटा लेते हैं, दैट रिफ्लेक्शन आल्सो आल्सो गोज अवे। सो विदाउट द सन, दैट पॉट वाटर एंड रिफ्लेक्शन हैज नो मीनिंग। इन ए सेम वे, विदाउट दैट जीव शक्ति, द होल यूनिवर्स हैज नो मीनिंग बेसिकली। तो इसको एक तो जो है कि जो एक व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो पॉट एंड वाटर एंड को रिफ्लेक्शन को इग्नोर कर देता है। ही ओनली लुक्स एट द सन विच इज सेल्फ इल्यूमिनस। सो बट एंड द सन इज एब्सोल्युटली सेपरेट फ्रॉम द पॉट, फ्रॉम द वाटर एंड द रिफ्लेक्शन। So he similarly, the wise man, he sees the Atma within as distinct from the body and the mind and sense complex, and also that Atma is also distinct from Paramatma. This Atma is also part of Paramatma, which is a small अनुअंश इसे बोलते हैं, ये अनुअंश है परमात्मा का इस तरह से। और अगर इसमें वाटर में कुछ, अगर इफ पॉट में बी बिग और स्मॉल, द वाटर में बी मडी और डर्टी, तो बट द sun remains as it is. So we have so many varieties of people living in the world. उसमें चेंजेस होते रहते हैं, बट द परमात्मा, द भगवान रिमेन्स एज इट इज। ही इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द होल वर्ल्ड। सो दिस इज व्हाट ही हैज डिस्क्राइब्ड इन श्लोक 4 and 5 अबाउट दिस टू प्रकृतिज। तो श्लोक 6 में फिर वो इसके ऊपर अपना व्याख्यान जारी रखते हुए कहते हैं कि तुम यह जान लो हे अर्जुन कि ये जो दो प्रकृति हैं, सभी प्राणी मेरी इन दो प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। मैं ही इसका विनाश करने वाला हूँ और मैं ही इसका पोषण करता हूँ। जिस प्रकार जैसे सूर्य एक ही सूर्य है, प्रकाश और धूप दो अलग अलग उसके उसके जो है कि रूप हैं, परंतु और दोनों जो रूप हैं वो अलग अलग हैं, परंतु सूर्य एक ही है। इसी तरह ये जो दो प्रकृति हैं, ये जो है, ये मेरी प्रकृति के दो पहलू हैं। ये अलग अलग नहीं है, पर ओनली मेरी प्रकृति के दो पहलू हैं। एक है माया, जिसको परा प्रकृति, और एक है अपरा प्रकृति, जिसको हम जीव शक्ति या आत्म शक्ति बोलते हैं। सो बेसिकली these two प्रकृतिज in its two aspects is the womb of all beings in this universe, and Paramatma is the master who is the cause of all this creation, its sustenance and its destruction. So Prakriti is only an instrument with which Ishvara creates, maintains and destroys the whole universe. The entire universe, whether it's manifest or unmanifest, ब्रह्म से ही प्रकट होता है। ब्रह्म और प्रलय के समय ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। इस प्रकार जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा परम पुरुष है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण है। हर जगह सिर्फ ये परमात्मा ही सृष्टि का मूल स्रोत है। हम सब उसी के अंश हैं, जैसा इन्होंने कहा है। और जो भगवान है वो सिर्फ इस पूरी सृष्टि का साक्षी है। ही सीज ईच एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन इन दिस यूनिवर्स। तो ये है। उसके बाद इसको अगर हम एक समराइज करें बेसिकली, तो श्री कृष्णा सेज, आई एम द सोर्स इनटू विच एवरीथिंग रिजॉल्व्स। आई एम द वन फ्रॉम विच everything comes. I am the one into whom everything goes back. Therefore, there is nothing other than myself, other than Bhagwan, basically. That's what he is trying to say. अब प्रश्न उठता है कि चलो भगवान तो है, पर वो भगवान है कहाँ? Where is he? इसका आंसर भगवान अगले श्लोक 7 में दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जो है इस पूरे संसार में, जैसे एक धागे में मोती पिरोए जाते हैं, पूरा जो पूरा संसार है
एक धागे में मोतियों की तरह गुथा हुआ है, सारे मोती अलग अलग होने के बावजूद, पर धागा एक कॉमन उसको उसमें उसमें जो है कि गुथा हुआ है। तो मैं इस संसार के अंदर ही, इस संसार में ही विद्यमान हूँ, सारा संसार ही में ही मैं रहता हूँ। और सभी के सभी जो प्राणी हैं वो मेरे में गुथे हुए हैं। अगर सारा संसार गुथा हुआ है तो हम सब प्राणी भगवान में ही हैं, हम भगवान से अलग नहीं हैं। दिस इज व्हाट ही हैज ट्राइड टू से। वेयर इज ही इज इन द वर्ल्ड, इन एवरीबडी, इन एवरी ह्यूमन बीइंग, इन एवरी अदर बीइंग, वेदर दे आर एनिमल्स और प्लांट्स और एनीथिंग। सो ही इज इन एवरीथिंग। लाइक जैसे गुंथा हुआ है एक धागे में मोतियों मोतियों की तरह। तो ये सारा का सारा जो रचना है वो भगवान से बंधी हुई है। एक धागे के में जैसे मोती पिरोए गए हैं, और ये जो मोती हैं, ये सारा जो प्राणी हैं, अलग अलग प्रतीत होते हुए भी एक दूसरे से अलग नहीं है। वो धागे में परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दिस इज व्हाट, और परमात्मा इन सबका नियंत्रक है। So these gems, these moti can be of different shape, different size, different color, but the string is same. So जो हमारे इस संसार में अलग अलग प्रकार के जो वर्ग, जाति के, वर्ग के अलग अलग जो प्राणी हैं, वो सब के सब बेसिकली भगवान से ही हैं, भगवान ही से ही जुड़े हुए हैं। सब के सब एक ही सोर्स से पैदा हुए हैं। तो एक इसमें जैसे हम अगेन अद्वैतवाद का जो एक एक हमारे वेदांत में आता है, तो ये उसी का एक उदाहरण उन्होंने उनको दिया है कि हम अपनी आंखों से जेम तो देख सकते हैं, वी कैन सी द जेम, द पर्ल और व्हाटएवर यू मे कॉल इट, बट जो धागा है उसको हमें दिखाई नहीं देता है। अगर वो इतनी तरह से गुथा हुआ है, सो वी कांट सी द थ्रेड, बट वी कैन सी विद द नेकेड आई द gems, the pearls or whatever it may be. So similarly, we can see this outer world. We can see our body, we can see our all the colleagues and all this world, what is going on, but we can't see, we don't see the God, the Lord behind it, behind the whole universe. So he is not visible to our eyes. उसके लिए ज्ञान चक्षु जो खोलना पड़ता है, तो वो हमारे हमको विजिबल नहीं है। तो जो भगवान का जो अस्तित्व है उसको हम देख नहीं सकते। तो इस प्रकार इन 4 श्लोकों में इसका जो थोड़ा सा एक, मैं फिर इसको ऊपर जोर देकर फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। इसमें यह है कि जो भगवान की जड़ प्रकृति है, सब सारा संसार जितने भी उसमें चर और अचर प्राणी हैं, सब के सब उनका जो है इसी जड़ प्रकृति से निर्माण होता है। और जो भगवान की जीव शक्ति है, इस जड़ पदार्थ से पूर्णतः परे है उसके, और वही उसमें चेतना प्रदान करती है। और उसी चेतना के इस जीव शक्ति के बेसिस पर जो उसमें ऊर्जा प्रदान करती है, उसी के बेसिस पर ये सारा जो जगत है, हम सब जो है एग्जिस्टेंस में आते हैं। इस शक्ति के बिना, जो जीव शक्ति है, इसके बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। व्हेन आई से संसार, दिस मीन्स एवरीबॉडी ऑफ अस इज इंक्लूडेड इन दैट। तो जो प्रत्येक प्राणी में जो आत्मा है, वह भगवान की जीव शक्ति का एक अनुअंश है। जिस प्रकार सूर्य एक ही स्थान पर रहता है, किंतु उसका प्रकाश संपूर्ण जगत में व्याप्त रहकर उसे प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से भगवान अपनी जीव शक्ति द्वारा संसार में व्याप्त रहता है। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, आकाश के सिवाय वायु का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। भगवान के अलावा इस पूरे संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। सो ये एक इन 4 श्लोकों का बेसिक एक संक्षेप में आपको मैंने बताने की कोशिश की है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम और अलग से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि वी नो दैट देयर आर 118 एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री, वी हैव लर्नड। आउट ऑफ दिस 118, 94 आर नेचुरल एलिमेंट्स एंड 24 आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। पर हमारी वैदिक फिलोसफी के अंदर जो कहा गया है और भगवद गीता में जो कहा गया है कि जो ये ऑल दिस मैटर इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ गॉड्स एनर्जी विच कंसिस्ट्स ऑफ बेसिकली 8 एलिमेंट्स। सो ये 5,000 more than 5,000 years ago, all this
how this universe was formed has been explained in very detail in our Vedic Shastras. So Brahman is, it says, Brahman is the one supreme universal spirit that is the origin and support of everything in the universe. All that exists in the universe has manifested from Brahm, material energy, and that material energy has extended itself into infinite shapes and sizes, basically, into this entire world. और अगर आप ऋग्वेद में देखें, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, एकम सत विप्रा बहुधा विदंती, कि सत्य सिर्फ एक है, कि देयर इज ओनली वन ट्रूथ एंड दैट ट्रूथ इज भगवान, बट ओनली द मैन डिस्क्राइब इट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. तो गॉड इज, इसमें भी लिखा हुआ है एक उपनिषद में, गॉड इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जर देन द लार्जेस्ट. तो भगवान से जो अलावा कुछ भी नहीं है. भगवान इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरीवन, और न तो कुछ भी भगवान के बराबर है और न ही कुछ भगवान से श्रेष्ठ है. यह उपनिषदों में भी कहा गया है. तो इस प्रकार से भगवान को डिफाइन किया गया है श्लोक 4 से लेकर 7 तक में. अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक 8 से 11 में. 8 से 11 में अब भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान हर प्राणी में किस तरह से व्यापक है, इस पूरे संसार में किस तरह से वो व्यापक हैं. क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं सृष्टि का मूल कारण हूँ और मणियों में धागे की तरह सब मेरे में गुथे हुए हैं. तो मुझे उसको एक कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहे हैं. पहले श्लोक 8 में वो कहते हैं कि जो जल में जो रस है वह मैं हूँ. सारा का सारा जो टेस्ट है बेसिकली वो वाटर से ही आता है. तो जो वाटर में जो टेस्ट है वो शक्ति जो है वो मैं हूँ. और भगवान फिर कहते हैं चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वह भी मैं हूँ. वो मेरे द्वारा ही चंद्रमा और सूर्य में वो प्रकाश उत्पन्न होता है. कि जिस प्रकार से आप जल से स्वाद को अलग नहीं कर सकते, चंद्रमा और सूर्य से प्रकाश को अलग नहीं कर सकते, इसी तरह से इस पूरे जगत से आप भगवान को अलग नहीं कर सकते. और फिर कहते हैं कि मैं सभी वेदों में ओम हूँ, ओम अक्षर हूँ. अब ये ओम अक्षर जो है कि सभी वेदों के अंदर जो भी मंत्र हैं सभी की शुरुआत ओम से होती है. और उपनिषदों में भी कहा गया है कि भगवान एक अक्षर ओंकार है. हम सब के लिए इतने वेदों को और उपनिषदों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है. तो भगवान कहते हैं कि आप ओम पर ध्यान कर लें तो आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है. इसलिए इसको ओम का जो उच्चारण है और ओम पर जो ध्यान केंद्रित करना है, यह एक तरह से भगवान पर ही ध्यान केंद्रित करना है. तो इसीलिए जो है कि बेसिकली ये ओम का उच्चारण से ही, इसलिए भगवान ने कहा कि सभी पूरे जितने भी शब्द हैं उसमें जो भी साउंड है उसमें मैं ओम हूँ. और फिर कहते हैं जो आकाश में जो ध्वनि है, क्योंकि आकाश मतलब स्पेस, जो स्पेस जो साउंड है वो ट्रेवल्स इन स्पेस, जो ध्वनि जो आकाश में है वो भी मुझसे है. वो भी, उसमें भी जो शक्ति है वो मेरी है. ऑल जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं दे फॉर्म बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ साउंड. सो दे आर आल्सो कमिंग फ्रॉम मी, ऑल द लैंग्वेजेस, ऑल द साउंड्स. और उसके पश्चात फिर भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में कि जो पुरुषों में जो पौरुष शक्ति है, जो साहस है, जो दृढ़ संकल्प है, वह भी मुझसे है. वो सब भगवान की शक्ति के ही प्रतीक हैं. और फिर श्लोक 9 में कहते हैं कि आई एम द फ्रैग्रेंस इन द अर्थ. जो एक पृथ्वी में जो सुगंध है वो बहुत ही मधुर, बहुत ही फ्रैग्रेंस है, वो सबको अट्रैक्ट करती है. फिर अग्नि में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वह भी मेरी है. और सभी प्राणियों में जो जीवन शक्ति है, जो प्राण चल रहे हैं, जीवन शक्ति का जो प्राण हमारे शरीर में चल रहे हैं, वो भी मुझसे हैं. दैट आई मेक दिस लाइफ पॉसिबल. फिर जो तपस्वियों का जो तप है, जो उसमें शक्ति है तप करने की, वो भी मुझसे ही मिलती है. तो आप बेसिकली आई गिव देम दिस क्वालिटी ऑफ डूइंग ऑल दिस तपस्या. तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि नथिंग एग्जिस्ट विदाउट भगवान. He is the root cause of everything in this universe. He is the essence and the ruling principle of everything in this universe. अब श्लोक 10 में फिर आगे आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों का एक अविनाशी सनातन बीज हूं. अर्थात मैं ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण हूं. आई एम द सीड फ्रॉम वेयर ऑल दिस
beings, human beings and all these animals etc. have come, कि जैसे अब बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होता है, ऐसे ही भगवान अपने आप कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों का बीज हूँ, तो मेरे से ही सबके सब उत्पन्न हुए हैं। अब हम बीज को तो, वृक्ष को तो देख सकते हैं, पर बीज को हम नहीं देख सकते। इसी तरह से सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं। हम सब अब अलग अलग, हमें ये भगवान की जो एक सृष्टि है वो नजर आती है, पर भगवान हमें नजर नहीं नहीं आते हैं, जैसे बीज नजर नहीं आता। तो एक जैसे कॉज एंड इफेक्ट होता है, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो है कि एवरी कॉज इज द सीड ऑफ द इफेक्ट। जैसे ओशन इज द सीड ऑफ द क्लाउड्स एंड क्लाउड्स इज द सीड ऑफ रेन्स। सो सिमिलरली जो ब्रह्म है या भगवान है, ही इज द इटर्नल सीड, ही इज द सीड ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम whom द होल क्रिएशन हैज कम। तो इसी श्लोक में भगवान आगे भी कह रहे हैं कि मैं जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, इनमें जो विवेक है, जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, पावर ऑफ थिंकिंग है, वो भी मेरे से आती है, उसकी शक्ति भी वो मेरे से प्राप्त करते हैं। जो शूरवीर लोग हैं, उनका जो, उन्हें जो साहस है, वो भी मुझसे है, वो भी मेरे से प्राप्त होता है। तो आपने देखा होगा कुछ, सम पीपल हैव ए वेरी गुड, वेरी ग्रेटर ब्रिलियंस, so that brilliance which some people have is also because of the grace of God. Nothing is possible without God's grace. अब सबके सब सोचते हैं कि ये मैंने किया या मैंने किया, तो वो आप नहीं कर रहे हैं, वो भगवान की शक्ति के द्वारा ही आप सब कुछ कर रहे हैं। उसकी शक्ति के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक संत तुलसीदास जी की चौपाई है जो उन्होंने लिखी है, न मैं किया न करी सकूं, साहब करता मोर, करत करावत आप है, तुलसी तुलसी शोर। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं, लोग कहते हैं कि मैंने रामायण लिखी, मैंने रामायण लिखी, मैंने कुछ नहीं लिखा, मेरे को प्रेरणा भगवान से मिली है, राम जी से मिली है। पर लोग कहते हैं कि तुलसी 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 जी ने लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं सारा कुछ, मेरे को प्रेरणा श्री राम जी से मिली है। और इसी प्रकार फिर वो श्लोक 11 में भी आगे जारी रखते हुए कहते हैं कि जो लोगों में जो कामना और आसक्ति से रहित अपने के जो कर्तव्य करने की, जो जिम्मेदारियां निभाने की जो शक्ति या बल मिलता है, वह भी मुझसे ही मिलता है। उनमें जो उत्साह का जो बल है वो मैं ही संचार करता हूँ। अच्छा, और सभी प्राणियों में जो काम वासना है, जो धर्म के विरुद्ध न हो, वह भी मेरे द्वारा ही दी गई है। अब गृहस्थ जीवन के लिए, अपनी गृहस्थी को बढ़ाने के लिए, जो संतान उत्पन्न करने के लिए जो भी काम वासना है, जो धर्म के अनुकूल है, वो मेरे द्वारा ही दी गई है। तो इस मेरी जो शक्ति के द्वारा ही इस संसार का विस्तार होता है। तो बेसिकली व्हाट ही सेज इज दैट आई एम द डिजायर that is according to dharma, that I am the very form of desire due to which the creation exists. So he says any desire which is in keeping with the dharma is is keeping with the universal order, comes from me. It is because of me. Anything beautiful you see in this universe has come out of my power. तो इस तरह से भगवान ने इस सृष्टि का पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। तो उसके बाद फिर श्लोक 12 में कह रहे हैं भगवान कि है अर्जुन, तुम ये निश्चय पूर्वक ये करके जान लो कि जो भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मनुष्य के अंदर हैं, उसके द्वारा जो होने वाले भाव हैं, उनमें जो गुण हैं, वो सब मेरे द्वारा ही दिए गए हैं। वो मैं ही उनमें वो गुण प्रकट करता हूँ। तो परंतु वो कहते हैं कि ना मैं उनमें हूँ और ना ही वे मुझ में हैं। हालांकि ये सारे के सारे गुण मेरे द्वारा दिए गए हैं, पर ना वो गुण मेरे में है, और ना ही वो वो जो गुण है, ना ही वो गुण मुझ में है, ना ही मैं गुणों में हूँ। तो दिस इज व्हाट ही हैज ट्राई टू से। तो इसमें हम अगर देखें तो दो बातें भगवान ने कही हैं। एक तो वो है कि जो भी व्यक्ति कर्म करता है, वह इस संसार में जो भी हम अनुभव करते हैं या कर्म करते हैं, वो इन तीन गुणों के आधार पर ही हम करते हैं, कि कौन सा गुण आप में प्रभावी है। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इसके बेसिस पर ही शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य कार्य हम करते हैं, इन तीन गुणों के आधार पर ही। परंतु वो कह रहे हैं कि ये जो है, मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। अब प्रकृति के जो तीन गुण हैं, बेसिकली ये एक त्रिगुणी माया, जिसको जो बोला जाता है, ये भगवान की माया है।
मैं माया के अधीन नहीं हूँ, बल्कि माया मेरे अधीन है। मैं मायाधीश हूँ। भगवान जो है मायाधीश हैं, परंतु हम माया के अधीन हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं माया हालांकि मेरी द्वारा हुई है, पर मैं माया के अधीन नहीं हूँ। मैं मायाधीश हूँ। मेरी इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही, मेरे जो रूल्स बनाए हुए हैं उसके अनुसार ही माया अपना कार्य करती है। वो उसी के हिसाब से होता है। तो जैसे समुद्र के अंदर वेव्स उठती हैं, द वेव्स बेसिकली the resistance of water in the ocean is not dependent upon the waves. Waves come from water, but water in the ocean is not dependent upon the waves. But the waves are dependent on the water, and water does not get affected by the waves. The water remains the same water molecule, H2O. So there is no effect on water when the waves take place in the ocean. So in a similar way, ये जितने भी तीन गुण हैं, जितने भी माया है, इस संसार में अपना अपना ये बह रही है पूरे संसार के अंदर एज ए वेव्स। पर भगवान उनसे निर्लिप्त रहते हैं, भगवान का उन पर कोई असर नहीं होता है। तो भगवान इस सबसे परे हैं, इससे स्वतंत्र हैं, जो इन्होंने इसमें कहा है। तो अब आगे इस माया को, भगवान की माया को कैसे पार किया जा सकता है, इसका जो वर्णन है भगवान श्लोक 13 और 14 में करते हैं। वे कहते हैं कि हम सब ये भूल जाते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान है, पर फिर भी हम भूल जाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं, इसका वर्णन भगवान कहते हैं कि मेरी जो माया है, जो त्रिगुणमयी माया है, इसके वश में होकर सभी प्राणी सांसारिक सुखों के भोगों में, उनमें लगे हुए हैं, और उनसे मोहित होकर वे मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते। जैसे जब अगर आकाश में क्लाउड्स हैं, वी कैनॉट सी द सन। In a same way, under the influence of these three modes, we can't see the God. We cannot realize that there is a God. So, under the influence of these three modes, which are the three modes? Ignorance, passion, and goodness. We are unable to come out of this Maya, and we are unable to know the essence of God in everything. हम अपने हृदय में जो निवास करने वाली जो आत्मा है, उसका हम नहीं जान पाते। तो माया जो है, कि माया का जो अर्थ है वो ये है कि जो जैसा हमें दिखाई देता है वह वास्तव में ऐसा नहीं है। दिस इज भ्रम। ये माया जो है कि एक भ्रम है। तो इसी माया के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं, और वो अपने जीवन के अंदर व्यस्त रहते हैं, उसी में आसक्त रहते हैं, अपने जीवन, अपने ही गृहस्थ जीवन में। और इसीलिए वो अपने भीतर में जो निवास करने वाली जो आत्मा है, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते। तो एक छोटी सी एक परिभाषा है कि स्वयं में, स्वयं के साथ, स्वयं का जो लुका छिपी का खेल है, यह बहुत ही एक रहस्यमय खेल है। ये लुका छिपी का खेल जो है वो चलता रहता है। और श्लोक 14 में भगवान इस माया के जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं वो बतलाते हैं कि ये जो माया है 3 गुणों से बनी है, जैसा हम जानते हैं, और सभी जो प्राणी हैं इन्हीं तीनों गुणों के वश में रहते हैं। यह माया दिव्य है, यह दैवी शक्ति है भगवान की। So even the devtas are under the influence of Maya, and that's why they also want to come out of this Maya and get moksha basically. और जो ये माया भगवान की सर्वोच्च शक्ति है, ये उनके नियंत्रण में, उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करती है। तो यह जो माया है ये भगवान की सर्वशक्तिमान है। तुलसीदास ने भी लिखा है, सो दासी रघुबीर की समझे मिथ्या सोपी। अर्थात कुछ लोगों का विचार है कि माया मिथ्या है, परंतु माया वास्तव में एक शक्ति है जो भगवान की सेवा में लगी रहती है। और फिर माया को पार करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। भगवान कहते हैं इसको पार किया जा सकता है। इसको पार करने के लिए भगवान ने इसी श्लोक में कहा है कि मेरी शरण आकर, मेरी अनन्य भक्ति द्वारा ही इस माया को पार किया जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान ने इस इन श्लोकों में माया को पार करने का भी जो साधन है, क्या साधन है, उसके बारे में बतलाया है। तो मैं यहाँ पर आज विराम करता हूँ। हम अगले एपिसोड में इसका जो शेष भाग है अध्याय 7 का, उसका वर्णन जारी रखेंगे, और अगले एपिसोड में ये समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने का। तो प्रश्न जिसके भी हों, कुछ भी हों, आप पूछ सकते हैं। तो काफ़ी आज का जो प्रवचन था, काफ़ी इसमें बड़ी गूढ़ बातें की गई हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से समझना पड़ेगा, तभी इसका थोड़ा सा लाभ होगा आपको। तो आपके प्रश्न जो भी हों, प्लीज आप पूछिए। धन्यवाद। मैं तो काफी खो गया था, तो 1 मिनट लगा मुझे वापस आने में। तो है तो वाकई में बहुत गूढ़ ज्ञान, कॉन्फ्लिक्टिंग भी है। तो कॉन्फ्लिक्ट। अब सभी से निवेदन है, हम भीम जी से शुरू करके राजेश जी तक पहुंचेंगे। तो उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपसे। तो थोड़ा थोड़ा समय सभी लेके भीम जी। हाँ जी, बात ये है कि आपने पहले ही कह दिया है कि ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सब्जेक्ट है, और ब्रिज जी ने भी इसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो सृष्टि की माया है और माया से बाहर निकलना, ये दो बड़े डिफिकल्ट पार्ट हैं इसमें। और माया से बाहर निकलने का जो भगवान ने रास्ता बताया है, वो तो यही है कि मेरी शरण में आओ। अगर मेरी शरण में आओगे तभी तुम इस माया से बच सकते हो। बाकी ये कार्यक्रम तो चलता रहेगा, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। देवेंद्र जी। नमस्कार। बात ऐसी है, ये बहुत डीप सर ज्ञान की अपना ना एक बात एक का स्पीकर बंद करो सर, दो जगह से है ना आपका, तो हाँ, आवाज वो रिसाउंड जगह करेगी। जानी है, हाँ। ये यार एक मेरे को अब ठीक है। एक का स्पीकर, हाँ, हाँ जी हाँ जी। अब ठीक है, अब ठीक अब है। ठीक। अब इसमें फोटो नहीं आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है सुबह से। नहीं नहीं, एनीवे, आप उसका ना स्पीकर बंद कर देते सिर्फ, और कुछ नहीं करना था। मैं चलो। वो मोबाइल को बंद कर दिया। मोबाइल भी है, ये है तो मिलता नहीं है। बहुत सी अच्छी चीजें बताई आज के जो इसमें अध्याय में। सबसे बड़ी बात कि मन के अंदर का शंका जो था कि सिर्फ भगवान अर्जुन को क्यों ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझा कि अर्जुन के अंदर में वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है इसको ग्रैंड करने के लिए, क्योंकि सबके अंदर में नहीं है। मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता था कि भगवान अगर दुर्योधन और दुशासन या उनको भी, धृतराष्ट्र को भी ये बात बताते तो महाभारत होता ही नहीं। लेकिन ये भी कर्म संस्कार की बात है। जैसे इन्होंने तुलसीदास का बताया, करे कराए आपे आप, मानस दे के कुछ नहीं हाथ। भगवान जो है उनकी शक्ति से जो दो चीजों की बताई इन्होंने, जड़ और चेतन, तो ये काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं इनके ज्ञान से। तो बहुत अच्छा लगा। तो इसके ऊपर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ज्ञान की बात है, जिसने पहचाना, समझा, डिवोटी किया। जैसे आप अग्रवाल जी भी कह रहे हैं कि मैं तो मस्त हो गया 1 मिनट में, तो ज्ञान की बात है। जितना डीप इसमें जाएंगे उतना ही आनंद आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। और ऐसे ही आगे आगे सुनते रहे। 18वें अध्याय तक देखो कि हमारे भी कुछ कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमारे भी कुछ ना कुछ बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, ब्रिज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे देवेंद्र जी की बात पे? नहीं, बिल्कुल वो है कि ये बहुत ही ज्ञान जो है, जैसे भगवान ने इसमें भी कहा है और आगे चैप्टर 9 में भी कहेंगे, यह बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। ये रहस्य का विषय है। यह आसानी से समझ में नहीं आता है। तो ये एक बिल्कुल सत्य है। अगर ये आसानी से समझ में आने आने लग जाए, तो फिर सभी लोग ज्ञानी बन जाए। ये यहाँ से जितने भी बुरे कर्म हो रहे हैं वो सब के सब खत्म हो जाएं। जब व्यक्ति एक ये ज्ञान प्राप्त कर ले, वो समझ जाए, एक उसको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर ले कि ये जो आत्मा है वो सब में एक ही आत्मा है, वही भगवान का अंश है। हम सब भगवान के ही अलग अलग रूप हैं। तो व्यक्ति कोई गलत कार्य कर ही नहीं पाएगा। पर इसको समझना, इसको फॉलो करना, ये सबसे कठिन कार्य है। और इसी के लिए जन्मों की साधना लग जाती है। बस यही थोड़ा सा इसमें ये है। में एक बड़ी बात ये है गीता में कि ये ना तो तांत्रिक भाषा में है, ना ये सूत्र की भाषा में है, ये स्पष्ट भाषा में है। सबसे बड़ी बात जो
इसमें, और वो सिंपल भाषा में है, लेकिन उसको सिंपल को जो समझना है वो बहुत मुश्किल है। बाकी जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, मैं ये आयुर्वेद भी पढ़ता हूँ, उसमें भी वो भी तांत्रिक भाषा में है। वेद जो है वो भी उनकी अपनी भाषा है, लेकिन यहाँ भाषा बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई हेर फेर नहीं है। लेकिन उस भाषा को समझना जो है वो इतनी सिंपल है, सिंपल चीज को कई बार समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भीम जी, बात ऐसी है, कृष्ण जी की लीला न्यारी, इसको समझने के लिए ज्ञान जो है ना बड़ा डीपली जो है ना, जैसे इन्होंने बताया 8 तत्व हैं, जो जड़ है और चेतन है। वो सिर्फ हम तो जड़ के अंदर ही फंसे हुए हैं कि ये 5 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट है, मन बुद्धि और अहंकार। तो अगर इनसे निपट के आगे हम उसके पास जाएं, कॉन्शियस के पास जाएं, प्रभु का समझने की कोशिश करें, जो जैसे इन्होंने सूरज का बताया कि पानी के अंदर जो पड़ा हुआ है उसकी प्रतिबिंब है, और पानी को हटा दो लेकिन सूरज की शक्ति तो वही रहती है। उसको हमारी समझने की भूल है। जैसे जैसे आगे जाएंगे, कॉन्शियस की तरफ जाएंगे, अहंकार से आगे हम कॉन्शियस में पहुंचे। जैसे कहते हैं ना, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, अहंकार, मेमोरी और आत्मा 7वें कष्ट में आते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जर्नी करते हैं, उसके साथ जो जुड़ गया मोक्ष को प्राप्त हो गया, फिर तो कोई सवाल की बात नहीं। जो कृष्ण जी बात कर रहे हैं वो हमको समझ आ रही है, और हम उसी हिसाब से अपने कर्म करते चले जा रहे हैं। कृष्ण की लीला न्यारी ने तो इतना महाभारत का युद्ध हो गया, गीता बन गई, सब बन गई। वो कहते तो हैं कि मैं धागे की तरह हूं, आप देख नहीं रहे, मोतियों में फंसे हुए, मोतियों के रंग में ही फंसे हुए, जो इन्होंने ये बात बताई। तो हम तो बाहर की दुनिया के अंदर में कर रहे हैं कि कोई पैसे के लिए लगा हुआ है, कोई अपनी रेपुटेशन के लिए लगा हुआ है, कोई लड़ाई झगड़े के लिए लगा हुआ है। तो ये जो डीपली ज्ञान अंदर में चले जाए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे रूलर हैं उनके अंदर अगर ऐसे कृष्ण जी की आत्मा का प्रभाव हो जाए तो हमारा तो कल्याण हो जाए। सब धरती स्वर्ग बन जाए। हम जो बात कर रहे थे, कलयुग है, जब सतयुग आएगा तो शायद हमारे कर्म भी अच्छे हो जाएंगे, तो हमको भी समझ आना शुरू हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम तो सतयुग का इंतजार करेंगे, भगवान कृष्ण करे कि थोड़ी सी उम्र और दे दे, शक्ति और दे दे, कि क्या पता 4-5 साल में अगर सतयुग आ जाता तो हम भी देखकर इस संसार से आगे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बड़ी अच्छी चीज है कि आप में हमेशा पॉजिटिविटी है